करता है गैप को बिटवीन ब्लाइंड सर्चिंग और इंटेलिजेंट गेसिंग के। ह्यूरिस्टिक्स के हमारा इन्फॉर्म्ड सर्चेस के अंदर यूज़ होता है। जैसे कि हमारी अनइन्फॉर्म्ड सर्च थी, उसके अंदर हम सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को सर्च कर रहे होते थे कि कोई तो एक ऐसी चीज़ होगी ना कि जो जो कि हमारे हमें गोल तक ले जाएगी। यानी हम हर एक पाथ के ऊपर जाते थे। इसकी एग्ज़ाम्पल बीएफएस थी। यानी हमारे उसमें मल्टीपल सॉल्यूशंस होते थे, हम हर एक नोड को चेक कर रहे होते थे कि हमारा गोल कहाँ पर है। लेकिन ह्यूरिस्टिक्स हम इन्फॉर्म्ड सर्च में यूज़ करते हैं। ह्यूरिस्टिक्स का बस ये ड्रॉबैक है कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारा गारंटी नहीं करता। लेकिन हम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि इससे हमारा जो टाइम होता है ना, वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है और हम एक क्विक सॉल्यूशन की तरफ पहुंच जाते हैं। हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसमें अनइन्फॉर्म्ड सर्च के अंदर हमारी एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, लेकिन ह्यूरिस्टिक्स का यूज़ करते हुए हम इस इतने ज़्यादा टाइम टेकन को कम कर देते हैं। जैसे आप इमेजिन करें कि आपकी कहीं पर आपके अपने घर के अंदर आपकी चाबियाँ गुम हो गई हैं, तो अगर आप अनइन्फॉर्म्ड सर्च उसके अंदर यूज़ कर रहे होंगे, यानी ब्लाइंडली आप बस उसे ढूँढ रहे होंगे, तो आप घर का एक-एक पार्ट आप सर्च करोगे, यानी उसका स्क्वायर इंच हर एक आप सर्च करोगे अनइन्फॉर्म्ड सर्च का यूज़ करते हुए। लेकिन अगर आप ह्यूरिस्टिक का या इन्फॉर्म्ड सर्च का यूज़ कर रहे हैं, तो आप पहले सोचेंगे कि मैं उसे ज़्यादातर अपने स्टडी टेबल पर छोड़ देती हूँ। तो आप सबसे पहले जाके वो वाला स्पॉट आप इन्फॉर्म्ड सर्च में या ह्यूरिस्टिक का यूज़ करते हुए, जो इसमें आप यूज़ करते हैं, वो आप कीज़ को ज़्यादा जल्दी ढूँढ लेंगे। तो अनइन्फॉर्म्ड सर्च के अंदर आपने हर एक जगह को ढूँढा, तो ऑब्वियसली आपको, अगर आप सारे स्क्वायर इंचेस को ढूँढेंगे तो मिल तो जाएँगी कीज़, लेकिन आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इन्फॉर्म्ड सर्च के अंदर आपको गारंटी नहीं मिली कि आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा या नहीं, लेकिन आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच गया। के साथ मसला ये है कि आप में के पास कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होती है। आप हर नोड को इक्वली ट्रीट कर रहे होते हो। जैसे आप अपनी 8 पज़ल जो आपने इन्फॉर्म्ड सर्च के अंदर पढ़ी थी, उसमें आपको किसी रैंडम स्टेट से, जो आपके 8 पज़ल थी 3x3 की, आप अगर ले लें, तो आपको किसी भी रैंडम स्टेट से आपको गोल स्टेट पर पहुंचना होगा। ये गोल स्टेट होती है हमारी कि ये टाइल्स ऑर्डर में आ जाए। तो एआई को अगर आप अनइन्फॉर्म करें, तो आपको थाउजेंड्स ऑफ अननेसेसरी स्टेट्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि उसे नहीं पता होगा कि अगर आप कोई भी टाइल मूव करें, तो आपको, जिस तरह आप ये वाली टाइल मूव कर रहे हैं, तो आपको अनइन्फॉर्म सर्च में नहीं पता चलेगा कि ये टाइल इधर मूव करने से क्या आप गोल के करीब हो गए हैं या फिर गोल से और ज़्यादा दूर हो गए हैं। नॉन पोलिनोमियल प्रॉब्लम्स कहा जाता है। और इन्फॉर्म सर्च का जो एग्जांपल बीएफएस है, उसका एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने आपको बताया था, वो ओ बी की पावर डी, और डी मैक्सिमम डेप्थ होती है हमारी। तो अनइन्फॉर्म्ड सर्च का ये प्रॉब्लम है कि नो सेंस ऑफ डायरेक्शन और एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। फंक्शन को हम एच इंटू एन से डिनोट कर रहे होते हैं। ये होता है हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट, जो करंट नोड एन सिंबल, जो हमारा करंट नोड होगा, वहाँ से गोल, एन से गोल तक पहुँचने के लिए जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी, वो हमारे ह्यूरिस्टिक फंक्शन में होती है, जो एच एन से हम डिनोट करते हैं। इस एच एन को फाइंड करने के कॉमन मेथड्स हैं, 3 मैं बता रही हूँ। मैनहट्टन डिस्टेंस फर्स्ट मेथड है, दूसरा यूक्लिडियन है, तीसरा हैमिंग डिस्टेंस है। मैनहट्टन डिस्टेंस होता है हमारा सम जो कोऑर्डिनेट्स के दरमियान जो डिफरेंसेस आ रहे होंगे, उसके सम को हम मैनहट्टन डिस्टेंस कहते हैं। ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू को फाइंड कर देता है, इसके थ्रू हम कर सकते हैं, जो कि हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है कि हम गोल से कितने दूर हैं। यूक्लिडियन डिस्टेंस हमारी स्ट्रेट लाइन होती है, जो अब ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, जिस तरह आपने बीएफएस है आपकी, ये इस तरह है।
तो आप ये आपका यहाँ पर गोल है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप बस यहाँ वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसे कंसिडर करके इसका डिस्टेंस मेज़र कर लेंगे और सोच लेंगे कि इतना डिस्टेंस हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट है ये नोड से गोल तक पहुँचने का। ये यूक्लिडियन डिस्टेंस है और ये बेस्ट होता है हमारी कोई अ, कोई आप अगर मैप्स के अंदर आपने डायगोनल या फिर इधर-उधर मूव कर सकते हैं, आपकी मूवमेंट फ्री है तो आप यूक्लिडियन डिस्टेंस का यूज़ कर सकते हैं। फिर हैमिंग डिस्टेंस होता है हमारा ये इस पज़ल के अंदर हो रहा होता है। इसके अंदर हमारी जो हम उस उनको कंसिडर करते हैं जो हमारी नंबर ऑफ़ टाइल्स या फिर एलिमेंट्स होंगे वो रॉन्ग पोज़ीशन के ऊपर होंगे। आप इनको काउंट कर लें ये कितनी टाइल्स हैं जो रॉन्ग पोज़ीशन पे है 3 पे, तो ये हैमिंग डिस्टेंस होता है हमारा। और इन्फॉर्म्ड सर्च में मेजर डिफरेंसेस ये है कि अनइन्फॉर्म्ड में हमें कोई नॉलेज नहीं है गोल का कि कहाँ पर है, हम हर जगह जा रहे होंगे। लेकिन इसके अंदर हम एस्टिमेशन यूज़ कर लेते हैं, ह्यूरिस्टिक फंक्शन को यूज़ करते हैं, हम एस्टिमेट लगा लेते हैं कि गोल कहाँ है। फिर हमारी इस अनइन्फॉर्म्ड में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्स्पोनेंशियल होती है, लेकिन इसके अंदर हम अब उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इन्फॉर्म्ड सर्च के अंदर। और इसमें गारंटीड ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। इसमें गारंटी होती है फास्ट सॉल्यूशन की और ऑप्टिमल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन की गारंटी नहीं है।